नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान को लेकर जिला प्रशासन की ओर से गिरिडीह स्टेडियम में किया गया मैराथन दौड़ का आयोजन। डीसीएसपी समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। नशा नहीं करने और इसे रोकने का लिया गया संकल्प। जिले में कार्यरत आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों का चल रहा हड़ताल हुआ समाप्त। जेएलकेएम नेता के नेतृत्व में एजेंसी और सीएस के साथ सभी मुद्दों पर हुई सकारात्मक वार्ता। कहा, मासिक मानदेय में नहीं आएगी रुकावट। एजेंसी से मांगा गया लिखित आश्वासन। रोटरी गिरिडीह द्वारा गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में 1 दिवसीय निःशुल्क न्यूरो एवं स्पाइनल से संबंधित जांच शिविर का किया गया आयोजन। गुड़गांव से आए न्यूरोलॉजिस्ट चिकित्सक के द्वारा किया गया जांच, दिया गया उचित परामर्श। प्रेम प्रसंग और जानवर चोरी मामले में एक आरोपी को अलग अलग थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश, जहां से भेजा गया जेल। थाना में आवेदन दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों मामले में दिखाई तत्परता। और गिरिडीह बस स्टैंड समेत आसपास बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाते हुए 4 नाबालिग बच्चों का किया गया रेस्क्यू। काम करते हुए पाए गए सभी बच्चे चाइल्ड हेल्पलाइन, श्रम विभाग, पुलिस प्रशासन और वनवासी विकास आश्रम का रही सक्रिय भूमिका। और अब खबर विस्तार से। मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान को लेकर जिला प्रशासन की ओर से गुरुवार सुबह 6 बजे गिरिडीह स्टेडियम से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। यहां उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक, पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी और जिला खेल पदाधिकारी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रन फॉर मैराथन की शुरुआत की गई। मैराथन दौड़ में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साथ ही यह संकल्प लिया गया कि नशा करने से स्वयं को रोकने एवं अन्य को भी नशा नहीं करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान आमजनों से नशा मुक्ति अभियान में जिला प्रशासन के सहयोग की बात कही गई तथा युवा वर्ग तथा अगली पीढ़ी को नशा की चपेट में आने से रोका जाए। लोगों से अपील किया गया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को मादक पदार्थों के सेवन के दुरुपयोग से अवगत कराया जा सके। यह दौड़ गिरिडीह स्टेडियम से शुरू होकर महेश लुंडी होते हुए वापस गिरिडीह स्टेडियम तक संपन्न हुई, जिसमें सैकड़ों बालक बालिका धावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं एवं आम नागरिकों को मादक पदार्थों के दुष्परिणामों से अवगत कराना और समाज में एक स्वस्थ एवं जागरूक वातावरण का निर्माण करना है। मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि गिरिडीह जिले को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से आज यह मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, ताकि इस अभियान के माध्यम से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों को नशे की चपेट में आने से बचाया जा सके। समापन सत्र में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। जिलेवासियों को एक संदेश देने के लिए कि नशे से दूर रहें और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। स्वास्थ्य के लिए आप सुबह शाम व्यायाम करें या दौड़ लगाकर अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखें। उसी संदेश के लिए आज ये मैराथन दौड़ कराई गई। यहाँ उपस्थित तमाम वरीय पदाधिकारी, एसपी, डीएम साहब और तमाम अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी, मीडिया के बंधु और जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग आए हैं, उन्होंने इस मैराथन दौड़ में अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं आज स्पेशली बच्चियों को, उन लड़कों को धन्यवाद देता हूँ जो इस दौड़ में पार्टिसिपेट किए हैं। उन्होंने ही इस दौड़ को एक तरह से सफल बनाया है। साथ ही जो बस से पढ़ आए हैं उन्हें मैं अपने सहयोग से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेहनत के साथ जो प्रैक्टिस करते हैं, लगातार मैंने उनसे पूछा कि प्रैक्टिस करते हैं और दूसरे भी लोगों को मैं निवेदन करता हूँ कि इतना अच्छा ग्राउंड है यहाँ पे, जितने भी गिरिडीह शहर के निवासी हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि यहाँ सुबह और शाम आकर अपना फिजिकल एक्सरसाइज करें, जिससे कि स्वस्थ रह सकें और नशे से दूर रखें। थैंक यू।
स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों का हड़ताल गुरुवार को 4 बजे सदर अस्पताल में हुए सकारात्मक वार्ता के बाद समाप्त हो गया। आउटसोर्सिंग एजेंसी के संचालक और जेएलकेएम नेता नागेंद्र चंद्रवंशी की उपस्थिति में सिविल सर्जन के पास बैठकर वार्ता हुई और सभी मांगों पर चर्चा की गई। बता दें कि 7 सूत्री मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आउटसोर्सिंग कर्मियों का धरना चल रहा था। वार्ता करीब 1 घंटे तक चला। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने कहा कि कर्मियों की मांगें जायज हैं। जिन मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता था उससे अवगत करा दिया गया है। वेतन भुगतान को लेकर जिस वजह से समस्या आती थी उसके बारे में बता दिया गया है। अब मासिक वेतन से संबंधित समस्या उत्पन्न नहीं होगी। कहा कि जिन कर्मियों का ईपीएफ नहीं बना है वे बनवा लें। अन्य मांगों को लेकर कहा कि सभी बिंदुओं पर सकारात्मक वार्ता हो चुकी है। इधर जेएलकेएम नेता नागेंद्र ने कहा कि वार्ता पूरा होने के बाद अब एजेंसी के संचालक द्वारा लिखित आश्वासन दिया जाएगा, क्योंकि जो मांगे थी वो बेहद जरूरी था। ऐसे में लिखित आश्वासन के बगैर ये हड़ताल समाप्त होना संभव नहीं था। इधर वार्ता के दौरान एजेंसी के गौरव सिंह भी मौजूद थे। वार्ता हुआ आज आउटसोर्सिंग एजेंसी और हम लोग यहाँ पे लगातार कई दिनों से अपनी मांगों को लेके, 7 सूत्री मांगों को लेके हम लोग धरना पे बैठे थे। पूर्ण रूप से बहिष्कार करके अभी सीएस सर के पास हमारी एक टीम गई, जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मी भी थे और हमारे जेएलकेएम के भी कुछ लोग हैं। हम लोग यहाँ पे गए, मिले, सीएस सर से बात हुई। सीएस सर ने हमें आश्वासन दिया और बोले कि जितनी भी मांग है सब मांग आपकी जायज़ है, सब मांग को पूरा किया जाएगा। क्योंकि हमारी सब मांग को मान लिया गया, पूरा कर दिया, इसलिए धरना को हम लोग समाप्त करते हैं। एजेंसी जो है अब बालाजी और शिवा वो तैयार है कि नहीं? हाँ, तो शिवाजी बालाजी भी यहीं खड़ा है, इनके सुपरवाइजर हैं गौरव जी। अभी हम इनसे राइटिंग में लेंगे सारा चीज़, लिखित समझौता लिया एकदम जाए। लिखित। हम सारा काम राइटिंग पे, बिना राइटिंग को करना, हम राइटिंग पे काम करते हैं। लिखतम के आगे वक्तम का कोई जगह नहीं। उनकी अधिकांश मांगें जो हैं वो पूरी हो जानी है ना, उसमें से कोई ऐसी मांग, अनुचित मांग नहीं थी, और जो मांग पूरा करने में लायक नहीं है वो उन्हें बता दिया गया है ना। उनका सैलरी का रेगुलर का मांग है, तो सैलरी रेगुलर देने में एक ही समस्या आती है कि उनका एब्सेंटी स्टेटमेंट नहीं आता है या उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो एब्सेंटी स्टेटमेंट समय से आएगा तो उसके विदिन 1 वीक हम लोग उसको कंपाइल करके उसकी सैलरी रहेगा, नियमित रूप से उनकी सैलरी मिल जाए। कुछ लोग, जैसे बताया गया कि 19 लोगों का ईपीएफ नहीं बना हुआ है, नहीं बना हुआ है तो उसका कारण सहित वो दे दें कि क्यों नहीं। अगर किसी का बन सकता है तो बनवा दें, नहीं बन सकता है तो उसको स्पष्ट बोल दें कि इतने लोगों का ईपीएफ नहीं बनना, ताकि ईपीएफ का मुद्दा फिर दोबारा आए। चर्चा हुई है क्या? जब सैलरी आ रही है तो वही तो सैलरी स्लिप हुआ। सैलरी स्लिप का कुछ क्राइटेरिया है कि कितने सैलरी के बाद उसको स्लिप मिलना है। इसमें सर उसका वो सैलरी स्लिप का मतलब हुआ कि ये कटना है, उसका टीडीएस कटना है, इन लोगों के साथ तो टीडीएस और इनकम टैक्स की बात है नहीं। तो सर इसमें जो अकाउंट में आ रहा है तो वही तो सैलरी स्लिप हुआ। जी सर, इसमें सर बायोमेट्रिक से जो अटेंडेंस जो उसमें सर जो बनाया जा रहा था उसमें सर क्या अनियमितता, लोग कुछ अनियमितता है क्या उसमें? जो उसमें अटेंडेंस नहीं बन रहा, जो बताया गया कि ऑफलाइन भी लोग काम कहीं और भी करते हैं, इस तरह भी आप बता रहे थे, तो उस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा तो है, जैसे अब सभी से हमको प्रभारी या जहाँ काम करते हैं वो प्रमाण पत्र देंगे, इनके द्वारा यहाँ काम किया गया है अटेंडेंस के साथ साथ। सिर्फ अटेंडेंस पर इनकी सैलरी नहीं मिलेगी। अटेंडेंस के अलावा ये भी रहेगा, प्रमाण पत्र आएगा संस्थान के प्रभारी का कि इनके द्वारा काम किया गया है। तो इन बातों में सर कब से कर्मी वापस काम पर लौट रहे हैं? कर्मी वापस मैक्सिमम तो काम पर ही है। जो अगर किसी का कुछ इशू है तो काम तो फिर सब लौट ही गए। ठीक है। रोटरी गिरिडीह द्वारा गुरुवार को 4 बजे तक 1 दिवसीय निःशुल्क न्यूरो एवं स्पाइनल से संबंधित जांच शिविर का आयोजन बरगंडा रोड के गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में किया गया, जिसमें गुड़गांव से आए नर्सिंग न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित सिंह द्वारा सिरदर्द, मिर्गी, स्ट्रोक, लकवा, साइटिका, सिल प्लास्टिक, गर्दन,
पीठ दर्द एवं अन्य बीमारियों से पीड़ित 115 लोगों की जांच कर उचित परामर्श दिया गया। इस शिविर के सफल संचालन में डॉक्टर विकास लाल, रोटरी गिरिडीह अध्यक्ष रवि चूड़ीवाला, रोटरी के निवर्तमान जिलापाल शिवप्रकाश बगड़िया, शिविर संयोजक अमित अग्रवाल, मनीष वर्णवाल, नीरज शर्मा, गुरप्रीत सिंह, अमित गुप्ता, शंभू जैन, रोहित जैन, अभिषेक जैन, विकास बगड़िया, नरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, सारंग केडिया एवं गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के सभी स्वास्थ्य कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में रोटरी गिरिडीह के द्वारा मुफ्त परामर्श शिविर लगाया गया है। इसमें उन्होंने दिल्ली के प्रसिद्ध न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर सुमित सिंह को यहाँ बुलाया है और लगभग अभी तक 70 मरीजों का इलाज किया जा चुका है और उन्हें परामर्श दिया गया है और उम्मीद है कि लगभग 100 मरीजों का इलाज करेंगे। और कुछ ऐसे मरीज जो क्रिटिकल मरीज हैं उन्हें वो बताया है कि बाहर जाने की उन्हें जाना पड़ सकता है। और रोटरी हमेशा गिरिडीह के लिए एक वरदान साबित है, हमेशा तरह तरह के कैंप करते हैं और समाज सेवा में लगे रहते हैं। मैं रोटरी के प्रेसिडेंट रवि चूड़ीवाला और हमारे प्रोजेक्ट चेयरमैन अमित अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भेलवा घाटी थाना पुलिस ने प्रेम प्रसंग के मामले में शामिल एक युवक को गिरफ्तार कर गुरुवार को 1 बजे कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। आरोपी भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के लकड़मरवा गांव निवासी 20 वर्षीय जुबैर अंसारी उर्फ कारू अंसारी है। बताया गया कि पीड़िता ने थाना में आवेदन दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस मामले को गंभीरता से लेकर छानबीन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। ताराटाड़ थाना पुलिस ने जानवर चोरी करने मामले में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर गुरुवार को 12 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में कराया गया। आरोपी जमुई जिला के सिकंदरा नारायणपुर निवासी 25 वर्षीय राहुल कुमार यादव है। बताया गया कि 25 जून को इनके ऊपर जानवर चोरी से संबंधित मामला थाना में दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरिडीह बस स्टैंड समेत शहर में गुरुवार को 3 बजे तक बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाते हुए 4 नाबालिग बच्चों को विभिन्न स्थलों से रेस्क्यू किया गया। यह कार्रवाई नटराज चौक से कुछ होटलों, भंडारीडीह के एक गैराज और बस स्टैंड क्षेत्र में की गई, जहां से ये बच्चे काम करते पाए गए। इस संयुक्त अभियान में चाइल्ड हेल्पलाइन, श्रम विभाग, पुलिस प्रशासन और वनवासी विकास आश्रम की सक्रिय भूमिका रही। चाइल्ड हेल्पलाइन की समन्वयक सुनीता कुमारी, केस वर्कर नरेश कुमार वर्मा, सुपरवाइजर रंजीत कुमार साव, वनवासी विकास आश्रम के कोऑर्डिनेटर उत्तम कुमार समेत पुलिस एवं श्रम विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों को विधिक प्रक्रिया के तहत सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। संबंधित विभागों की ओर से आगे की कार्रवाई के तहत बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। NCPCR द्वारा पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत बाल मजदूरी उन्मूलन और पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत गिरिडीह में गठित ढाबा दल द्वारा विभिन्न ढाबों में, प्रतिष्ठानों में भ्रमण किया गया। इस दौरान 4 प्रतिष्ठानों से 4 बाल श्रमिकों का रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू के बाद बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस दौरान उनके उम्र वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चालू हुई और आगे हम लोग सब उनके जो बाल श्रमिक हैं, उन जो कानूनी प्रावधान है, जो विधिक प्रावधान है, उसके तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। बनवासी इस रेस्क्यू टीम में बनवासी विकास आश्रम, चाइल्ड लाइन और जिला बाल संरक्षण इकाई के लोग शामिल थे
और सभी के संयुक्त प्रयास से ये रेस्क्यू कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आगे की कार्रवाई विधिक प्रक्रिया जारी है। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के सम्मेलन का आयोजन गुरुवार को 3 बजे तक पपरटाण में आयोजित किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय कमेटी का भी गठन किया गया। इस दौरान यूनियन के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। मौके पर सर्वसम्मति से पूर्व अध्यक्ष हरगौरी साव उर्फ छक्कू, सचिव तेजलाल मंडल को पुनः जिम्मेदारी मिली। वहीं उपाध्यक्ष के रूप में अर्जुन रवानी, चंद्रशेखर प्रसाद साहू, नारायण दास चुड़का हांसदा का चयन हुआ। वहीं संयुक्त सचिव के रूप में उपेंद्र वर्मा, संगठन सचिव के रूप में जगत कुमार पासवान के साथ अर्जुन मंडल समेत कई लोगों की जिम्मेवारी दी गई। इस दौरान सभी लोगों को माला पहनाकर बधाई दी गई और यूनियन को धारदार बनाने और मजदूरों के हित में आवाज उठाने और मजदूरों को उनका हक दिलाने का संकल्प लिया गया। इस बाबत दिलीप मंडल ने बताया कि पुनः गिरिडीह क्षेत्रीय कमेटी का गठन किया गया है, जो आने वाले 3 वर्षों के लिए है। उन्होंने कहा कि आगामी 28 तारीख को रांची में झारखंड कोलावेरी मजदूर यूनियन का महाधिवेशन है, जिसमें मजदूरों के हित और उनके भविष्य को लेकर कई चर्चाएं की जाएगी। वहीं अध्यक्ष हरगौरी साहब और सचिव तेजलाल मंडल ने भी कहा कि उनसे फिर से जिम्मेदारी मिली है, उसके लिए वह यूनियन के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों का धन्यवाद देते हैं और मजदूरों के हक और उनके भलाई के लिए वह अंतिम सांस तक डटे रहेंगे। मजदूरों का हक आवाज जो है वो उठाया जाएगा। और आगे क्या रणनीति है संगठन का? आज झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन गिरिडीह क्षेत्र श्री पर्यवेक्षक के रूप में आए हुए हमारे जोनल प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरे चयन किया। आगे इन सभी कर्मचारियों का सोशल या असंगठित मजदूरों का जो समस्या होगा वो वर्तमान में जो हमारे यहाँ का मैनेजमेंट है, जो पदाधिकारी हैं, उनका हक दिलाने का हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे। यही कहकर मैं अपनी वाणी को आज नए रूप में क्या कहेंगे? हम लोगों को संगठन द्वारा पर्यवेक्षक रूप में हमारे जोनल उपाध्यक्ष दिलीप मंडल जी आए थे। उनके देख रेख में, नेतृत्व में विधि सम्मत से जो पार्टी का प्रारूप है उन्होंने चुनाव किया। यहाँ पर चुनाव होने के बाद इसके लिए उसको तहे दिल के धन्यवाद देते हैं। साथ ही मैं यह भी कहता हूँ कि जिस तरह पूर्व में किए उससे हम लोग सिस्टम थोड़ा सा हट करके, आज के टेक्नोलॉजी का मामला है, अब हम लोग विस्तारित रूप से विधि सम्मत से हम लोग उन मजदूरों को कंधे में जवाब दे दिया है। उनका काम करने का हर समय प्रबंधन से करता है। ये गिरिडीह क्षेत्र कोलियरी क्षेत्र का आज हम लोगों का सम्मेलन हुआ है और क्षेत्रीय कमेटी का गठन किया गया है। अभी 28 तारीख को और पूर्व में सचिव रहे तेजलाल मंडल जी को सर्वसम्मति से लोगों ने निर्वाचित किया है। हमें विश्वास और उम्मीद है कि ये गिरिडीह कोलियरी क्षेत्र में संगठन का धारदार और बहुत विस्तार करेंगे। पीरटाण अंचलाधिकारी गिरिजानंद किस्कू ने अवैध बालू के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाते हुए बालू लदे कुल 4 ट्रैक्टर को जब्त किया है। गुरुवार को 10 बजे इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि बुधवार देर रात को छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसके बाद जब्त ट्रैक्टर के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि एनजीटी के रोक के बावजूद अवैध बालू परिवहन की सूचना पर अंचलाधिकारी ने छापेमारी अभियान चलाते हुए खुखरा थाना क्षेत्र से कुल 4 ट्रैक्टर को जब्त किया है। इस बाबत अंचलाधिकारी गिरिजानंद किस्कू ने बताया कि छापेमारी कर कुल 4 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता कार्यशाला गुरुवार को 2 बजे तक गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में आयोजित किया गया। जिला संयोजक सह प्रदेश जनजाति सह कार्य प्रमुख मंटू मुर्मू ने कहा कि परिषद अपने स्थापना काल से ही प्रत्येक वर्ष सदस्यता महाअभियान चलाती है। परिषद के कार्यकर्ता सदस्यता अभियान को एक पर्व की तरह मनाती है। एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। इसका उद्देश्य छात्र और शिक्षकों के हित में काम करना है। एबीवीपी वर्ष भर में अनेकों गतिविधियों के माध्यम से सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना और प्रचार प्रसार करना, राष्ट्रीय नागरिकों के प्रति आदर भाव को बनाए रखना, संविधान की गरिमा के अनुरूप कार्य करना आदि है। विभाग संयोजक विजय ओझा ने कहा कि संगठन में ऐसे सभी समान विचारधारा के लोगों का स्वागत है जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। एबीवीपी की वेबसाइट पर जाकर विद्यार्थी शिक्षा अभाविक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस मौके पर नगर सह मंत्री दीपा कुमारी, कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, अनिश रॉय, सिमरन कुमारी, अंजलि कुमारी, विष्णु मुर्मू, संतोष सोरेन, अभिजीत सिन्हा, कृष्ण कुमार, केशव भगत, दीपक वर्मा आदि मौजूद थे। जोहार। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह जिला इकाई के द्वारा गिरिडीह जिला सदस्यता कार्यशाला का आयोजन गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से संगठनात्मक दृष्टिकोण से एक क्वेश्चन उठता है कि सदस्यता में मैं सदस्य क्यों बनूं। मैं विद्यार्थियों के बीच में ये कहना चाहता हूँ, विद्यार्थियों से मेरा आग्रह होगा, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य बनिए। विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन का एक अंग बनिए, जिससे आप राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति और छात्र हित में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, ताकि अपनी कॉलेज कैंपस में हो रहे इलीगल तरीके से जो वसूली होती है, जहाँ पे टीचर की कमी है, मूलभूत सुविधा की कमी है, उसकी आवाज़ आप मुखर होकर उठा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला कार्यशाला का आयोजन गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का एकमात्र ऐसे संगठन है जो देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित में कार्य करते आ रही है। अपना स्थापना काल से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रत्येक वर्ष सदस्यता अभियान चलाती है। इसी निमित्त गिरिडीह जिला को भी 12,000 जो लक्ष्य दिया गया है प्रांत से, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने आज जिला कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें से 13 प्रखंड में हमने जिला प्रमुख, शाख प्रमुख एवं कॉलेज कैंपस में कॉलेज प्रमुख, शाख प्रमुख की ऐसे हमने दायित्व दिया, ताकि सदस्यता का जो हमारा 12,000 का लक्ष्य है गिरिडीह जिला का, वो हम पूरा कर सके। धन्यवाद। भाकपा माले स्थायी कमेटी की एक बैठक जिला सचिव कॉमरेड अशोक पासवान की अध्यक्षता में पार्टी जिला कार्यालय पपरवटार में गुरुवार को 3 बजे तक हुई। यहां जिला सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार मजदूर विरोधी नीति लगातार ला रही है, जिसका भाकपा माले विरोध करता है। पूर्व विधायक विनोद सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध करने की जरूरत है। प्रवासी मजदूरों के साथ लगातार जाप्ती हो रही है, इसको लेकर केंद्र सरकार को कानून बनाना होगा। झारखंड विधानसभा में इस विषय को लेकर आवाज बुलंद करने की जरूरत है। मौके पर मजदूरों के विषय को विस्तार से चर्चा हुई। बताया गया कि मजदूर विरोधी कानून के विरोध में आगामी 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने हेतु पूरे जिले में व्यापक तैयारियां की जा रही है। कहा कि उस दौरान नुक्कड़ सभा, मिसाल जुलूस सहित बड़ी गोलबंदी कर 9 जुलाई को ट्रेड यूनियन के आह्वान और तमाम वाम दलों की ओर से की जा रही देशव्यापी हड़ताल चक्का जाम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारी पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से स्थायी कमेटी परमेश्वर महतो, पूरन महतो, राजेश सिन्हा, मुस्तकीम अंसारी, जयंती चौधरी, मीना दास, सीताराम सिंह, कयूम अंसारी, मनुवर हसन बंटी, रतलाल वर्मा, भोला मंडल, लालमणि यादव, कन्हाई पांडे ने अपने अपने विचार रखा। मौके पर राजकुमार राय, मधुसूदन कोल, धर्म हजाम, मंगरू कोल आदि मौजूद रहे। आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक जिला कार्यालय ऑफिस गिरिडीह पपरवटार में हुआ माले का, और इसमें जो भी स्थायी कमेटी के
साथी थे उनका आगमन हुआ, एक तरह से मीटिंग हुआ और ख़ासकर 9 जुलाई को जो मज़दूरों के सवालों को लेकर देशव्यापी आंदोलन है उस पर चर्चा की गई कि कैसे उसको और सफल कराना है और कैसे बेहतर करना है। ख़ासकर गिरिडीह में जो आप देखते होंगे कि मज़दूरों को लेकर हमेशा एक बना रहता, संशय बना रहता है। यहाँ पे जो राज्य सरकार की बातें हैं कि 70% जो लोकल मज़दूर को रखना है, इसके अलावा जो 4 लेबर कोड लाया गया है मज़दूरों को एक तरह से बहुत परेशान करने के लिए ये कोड है, उस पर विशेष तौर पर एक देशव्यापी आंदोलन है। गिरिडीह में भी रहेगा, पूरे ज़िले में हर एक प्रखंडों में ये कार्यक्रम हो रहा है, उसी को लेकर आज तैयारी की बात की गई। टालना स्टेयरिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अशोक पासवान जी ने किए और पूर्व विधायक विनोद सिंह के उपस्थिति में ये बैठक को सफल किया गया। खास करके आज का जो एजेंडा था वो 9 जुलाई का जो भारत आम हड़ताल 4 लेबर कोड के लेकर के रखा गया है। केंद्र सरकार जो मजदूरों पर बाज़बरन थोप रहे हैं उसके विरोध में, और गिरिडीह के लिए तय हुआ है कि 7 तारीख हम लोग आज गिरिडीह जिला के जिला स्टैंडिंग की बैठक पपरवाटांड कार्यालय में हम लोग का संपन्न हुआ है। हम लोग हमारे जिला सचिव कॉमरेड अशोक पासवान की अध्यक्षता में ये मीटिंग हम लोग किए हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है इस मीटिंग में कि 9 जुलाई को पूरे देश में आम हड़ताल है मज़दूरों के सवालों को लेकर के, 4 कोड बिल को विरोध में, इसको लेकर के हम लोगों ने तय किया है पूरे गिरिडीह ज़िला में हर जगह हम लोग ये कार्यक्रम को करेंगे। और दूसरा है हम लोगों ने महिलाओं के संगठन को लेकर के, एपवा संगठन जो हमारी चलती है, इस संगठन को लेकर के पूरे गिरिडीह ज़िले में हम लोग हर प्रखंडों में बैठक करके महिलाओं को जोड़ने का और संगठन को विस्तार करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और तीसरा है हम लोग पूरे गिरिडीह ज़िले में RYA का संगठन है, इसकी भी विस्तार को लेकर के हम लोग इसका निर्णय। मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान को लेकर जिला प्रशासन की ओर से गिरिडीह स्टेडियम में किया गया मैराथन दौड़ का आयोजन। DCSP समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। नशा नहीं करने और इसे रोकने का लिया गया संकल्प। जिले में कार्यरत आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों का चल रहा हड़ताल हुआ समाप्त। JLKM नेता के नेतृत्व में एजेंसी और CS के साथ सभी मुद्दों पर हुई सकारात्मक वार्ता। कहा मासिक मानदेय में नहीं आएगी रुकावट, एजेंसी से मांगा गया लिखित आश्वासन। रोटरी गिरिडीह द्वारा गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में 1 दिवसीय निःशुल्क न्यूरो एवं स्पाइनल से संबंधित जांच शिविर का किया गया आयोजन। गुड़गांव से आए न्यूरोलॉजिस्ट चिकित्सक के द्वारा किया गया जांच, दिया गया उचित परामर्श। प्रेम प्रसंग और जानवर चोरी मामले में एक आरोपी को अलग अलग थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश, जहां से भेजा गया जेल। थाना में आवेदन दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों मामले में दिखाई तत्परता। और गिरिडीह बस स्टैंड समेत आसपास बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाते हुए 4 नाबालिग बच्चों का किया गया रेस्क्यू। काम करते हुए पाए गए सभी बच्चे चाइल्ड हेल्पलाइन, श्रम विभाग, पुलिस प्रशासन और वनवासी विकास आश्रम का रही सक्रिय भूमिका। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।